Okay, so today in mobile marketing we are going to discuss about targeting mobile ad campaigns. ऑडियो क्वालिटी चेक करेंगे एक बार. Perfect. Check. So the ad should be assigned a targeted audience so that only interested user click the ad and the ad objective is met. So अगर आपने टारगेट ऑडियंस को सेग्रीगेट किया होगा और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका ऐड उन तक जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका आरओआई जो होगा वो काफ़ी अच्छा जनरेट होगा. अगर हम लोग बिना किसी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के ऑडियंस को अगर हम लोग कैटर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐड तो सबको दिखाई देगा, आपको लगेगा कैंपेन पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्लिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब कन्वर्जन की बात आएगी तो वहाँ पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जैसे ब्रांड अरीना के केस में क्या होना चाहिए कि मेरा ऐड उन्हीं को दिखाई दे जो एक तो 10+2 या मतलब 10th भी आ गया या +2 वाले जो हैं वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखाई दे. क्योंकि जनरली क्या होता है 10+2 की उसमें ही बच्चा अपने लिए बेसिकली आगे का फर्दर करियर प्लान कर रहा था कि मुझे क्या करना है. ठीक है, सो अलग अलग कंपनियाँ क्या करती हैं, जैसे कि आकाश हो गया, ठीक है, या जैसे और भी बहुत सारे हैं ब्रांड, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स को टारगेट करके एड्स रन करते हैं सो दैट कि स्टूडेंट को वो एनरोल करा पाएँ अपने अपने कोर्सेज़ के अंदर. The target audience should also be set because the number of clicks also affect the budget. ठीक है, अगर नहीं डिफाइन करोगे तो आपका क्लिक्स होते जाएंगे, बजट वन होता जाएगा, रिजल्ट कुछ होगा नहीं. एज ईच क्लिक हैज़ अ कॉस्ट अटैच्ड, द एडवर्टाइजर शुड डेफिनेटली वांट अ क्लिक दैट गेट्स कन्वर्टेड. भाई मान लो कि अगर मेरा एक बजट है ब्रांड अरीना को लेके और मैं तो ये चाहूँगा ना नंबर ऑफ जितने भी क्लिक हों वो मेरे सारे पोटेंशियल कस्टमर होने चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए. द कॉमन मीन्स ऑफ टारगेटिंग ऑडियंस इंक्लूड, सबसे पहली चीज़ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, देन टाइम सेगमेंटेशन, देन थर्ड इज़ लोकेशन सेगमेंटेशन. सो डेमोग्राफिक में आपका ये सारा आपकी ऑडियंस आ जाती है. टाइम सेगमेंटेशन की किस टाइम पर कहाँ पर हमें कराना है. लोकेशन सेगमेंटेशन की वो मेरा ऐड कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है, अगर इन तीन चीज़ों का अगर आप अपने ऐड को प्लान करते हुए ध्यान रखोगे तो आप बेटर आरओआई ड्राइव कर पाओगे. सो फॉलोइंग आर फ्यू मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू जनरेट मोर लीड्स. तो लीड कैसे जनरेट होगा, मेक अ बिजनेस वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली विद कॉलिंग और कॉन्टैक्ट नंबर. सो जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर arena-animation-india.com, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र अगर डायरेक्ट टैप करेगा तो हमारे IVR पर कनेक्ट हो जाएगा, या फिर कॉल नाउ पर क्लिक करेगा तो भी कनेक्ट हो जाएगा. अदरवाइज यूज़र लीड जो है वो हमें ड्रॉप कर सकता है यहाँ से कि किस पर्टिकुलर सेंटर के लिए वो जनरेट कर रहा है. नेक्स्ट, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स फॉर मोबाइल विद एक्शन बटन लाइक अप्लाई नाउ, ठीक है, कॉल नाउ, उस तरह की चीज़ें, या मैं DM कर सकता है वो मैं डायरेक्टली, आप व्हाट्सएप मैसेज बटन लगा सकते हैं उसके अंदर. PPC एड्स फॉर मोबाइल यानी कि पेपर क्लिक. सेंड मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ईमेल, यानी कि एक तो होता है कि ईमेलर्स जो हमारे पास लैंड होते हैं हमारे इनबॉक्स के अंदर, वो पहले के टाइम में क्या होते थे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप फ्रेंडली होते थे. बट आज की डेट में जैसे कि हमें पता है हमारा पोटेंशियल जो यूज़र है वो कहाँ पर है, वो मोबाइल पर अवेलेबल है. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे ईमेलर भी रिस्पॉन्सिव हों, और आते हैं, मतलब बना सकते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव ईमेलर्स. बस उसके लिए क्या है कि वो बनाना आपका काम नहीं होता, वो HTML वाले जो बंदे होते हैं, कोडिंग वाले बंदे होते हैं, वो आपको बना के देते हैं, आपने बस उसको अटैच करा के सेंड करना होता है. यूज़ मोबाइल डिस्प्ले कैंपेन्स विद रिच मीडिया, यानी कि आप जो भी उसके अंदर ग्राफिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए. लो क्वालिटी पिक्सलेशन वाला ग्राफिक्स यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का अगर आप कुछ ग्राफिक यूज़ करोगे तो यूज़र का टेंशन ग्रैब नहीं कर पाओगे. क्रिएट अ मोबाइल एप्लीकेशन और यूज़ SMS मार्केटिंग. तो ये तरीके हैं लीड को जनरेट कराने के डिफरेंट. Summary of this session in mobile marketing. Mobile marketing is a strategy to promote products and services through mobile devices. Unlike traditional website, mobile website load faster and provide one-to-one user experience. SMS campaign is the oldest form of direct messaging marketing and is the fastest way of delivering information. Mobile advertising campaign are used on the mobile web, mobile games or mobile applications. A mobile app is a computerized program that run on mobile devices.
Apps can be downloaded from Google Play Store, Apple Store or Windows Store. Primarily depends on the type of phone a user is using. मतलब अगर एंड्रॉयड यूज़र तो वो गूगल प्ले स्टोर पर ही जाएगा, बट ऑब्वियस है. As more and more people are using smartphones and tablets, mobile email marketing has become one of the best ways to deliver personalized messages to prospective clients or subscribers. Mobile social media marketing campaign refers to marketing using social media on mobile devices. To create an effective mobile marketing campaign, advertising campaign, a well-designed, creative, and appropriate landing page and relevant target audience are required. So, ऐड बनाना बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है. ऐड कोई भी बना सकता है, जाके एक दिन के अंदर सीख के ऐड बन जाता है. ऐड के अंदर लगाना क्या है, दैट इज़ अ स्ट्रेटजी. क्लिक के बाद यूज़र कहाँ जा रहा है, वो पेज ऐसा ना हो कि मैं ढूंढ रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग खुल रहा है, वेब डिज़ाइनिंग, वो चीज़. दूसरा कि किस यूज़र को मुझे वहाँ तक लेके आना है. 3 चीज़ें. अगर आपने इतना काम कर रखा है तो आपका लीड मतलब तरीके वाला जनरेट होगा. ये नहीं कि मेरे पास एक कहते हैं ना कि जैसे लेट्स से एक क्लाइंट है आपका रियल एस्टेट में, वो कहता है भी मेरे को अपने लिए फ्लैट या मैंने जो अपना जो प्रॉपर्टी बनाई है उसको मुझे सेल आउट करना है. तो हम क्या करते हैं, कैंपेन रन करेंगे उसके लिए. सो कैंपेन तो रन कर दिया हमने, लेकिन अब 100 लीड्स उसको आ रही हैं. वो कहता है भी कितनी लीड्स आप जनरेट करके दे दोगे. तो मार्केटर कहते हैं जी लेट्स से मैं एग्जाम्पल के लिए 100 लीड आपको दे दूँगा. और 100 लीड में से कन्वर्जन आ रहा है 10 का. 90 लीड क्या है, स्क्रैप है आपकी. एक तो जो बंदा है उसका क्या हो गया, डेली का टारगेट भी मेरे को 100 लीड निपटानी है, ठीक है. तो वो जल्दबाजी में काम करेगा, है ना. अब क्या होता है कि जब 10 कॉल वो करेगा जी मैंने तो बस ऐसे ही फिल कर दिया था, नहीं नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. भाई तो तुमने भरा क्यों, यानी कि आपका कैंपेन में कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन का फॉल्ट है. अब सोचो कि कन्वर्जन आया 100 में से 10%, है ना. अब 10 पे जब क्लिक हुआ होगा तो क्लिक की तो कॉस्ट, चाहे वो मेरे पास 10 लीड आती है 100 लीड है, तो पर लीड का पैसा सेम ही डिडक्ट हो रहा है. अब यहीं पर सोचो कि मेरे पास पूरे दिन में 10 ही लीड आती हैं, और 10 में से अगर मेरी एक लीड भी कन्वर्ट हुई तो भी कन्वर्जन 10% है. मेरा एक बंदा उसको घंटा 1.5 घंटा आराम से बंदे को समझा सकता है वन ऑन वन एक एक पॉइंट के ऊपर कि भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कितने एकड़ का है, लीज पर है या फ्री होल्ड है, किस तरह का है. या फिर हम लोग जो बना रहे हैं प्रॉपर्टी उसके अंदर आपको क्या एडवांटेजेस हैं बाकी कंपैरेटिवली, क्योंकि जहाँ पर वो प्रॉपर्टी बनेगी डेफिनेटली उसकी लोकेलिटी में सराउंडिंग में कहीं ना कहीं और भी प्रॉपर्टी कोई बन रही होगी, है ना. क्योंकि ये तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हब होता है. जैसे राजनगर एक्सटेंशन, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा बन रहे हैं कंक्रीट के जंगल, सब एक के एक बाद एक नया नया बिल्डर अपना लैंड एक्वायर करके बनाते जा रहे हैं. तो क्या समझ में आया, सॉलिड मतलब ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वान्टिटी, ठीक है. आप क्वांटिटी इकट्ठा करोगे भी, मैं तुम्हें सॉलिड दे रहा हूँ, कन्वर्ट कुछ नहीं हो रहा. मैं तुम्हें 10 दे रहा हूँ लेकिन एक भी अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए तो फ्रूटफुल हुआ ना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का. नेक्स्ट हम देखेंगे ईमेल मार्केटिंग. ऑलमोस्ट हम लोग एंड पर हैं. हो सकता है आज ख़त्म हो जाए, सारे ख़त्म हो जाए आज. So, email marketing lets marketer relay their campaigns messages to the broadest possible target audience or customize it to a single customer profile depending on their past interaction and experiences. So, this is an example of email marketing. Like जैसे आप Uber का देख रहे हैं, claim your free ride. अगर यूज़र इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली वो यहाँ से राइड नाउ पर टैप करेगा, वेबसाइट पर लोकेट होगा और यहाँ से एक प्रोमो कोड इसमें अवेलेबल है जिससे उसको राइड में डिस्काउंट मिल जाएगा. सो ईमेल एज अ मार्केटिंग टूल. सो एग्जीक्यूशन ऑफ ईमेल मार्केटिंग. सो लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव स्ट्रेटजी प्लानिंग, अवॉइड ब्लैकलिस्टिंग, सेटअप अ थर्ड पार्टी बल्क
email or application, and last is commitment to keeping audience interested. So एक हमारे पास मार्केटिंग टूल आ गया, हम उसके थ्रू एक मेल शूट कर रहे हैं, मेल से किसी एंड यूज़र को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको अनसब्सक्राइब में डाल देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अनसब्सक्राइब ना हो, सो आप अपना ईमेल हमेशा ऐसा बनाइए जिससे यूज़र का कोई ना कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो। लाइक अगर मैं एक फ्लिपकार्ट कंपनी हूँ तो मैं यूज़र को कुछ ऑफरिंग दूंगा उसके अंदर, ठीक है, जिससे यूज़र भले से ना ले, ठीक है, बट वो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करे। चेकआउट करेगा तो ये क्या बनता है कि एक रिकॉल वैल्यू जनरेट करता है। मतलब ठीक है, मेरे पास एक टीवी का उन्होंने डाला कि भाई ये टीवी 80,000 का और 40,000 में अवेलेबल है, बंदा जाता है, देखता है उसके फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें, कंपैरिजन करना चाहता है वो भी कर लेता है और छोड़ देता है। इन फ्यूचर अगर कोई उसका प्लान होगा अपने घर में, या हो सकता है कि उसको अपने घर के लिए ज़रूरत ना, ऑलरेडी उसके सभी रूम में टीवी वगैरह जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मे भी हो सकता है कि उसको अपग्रेड ढूंढ रहा हो कि लाइक नॉर्मल एलईडी है, मेरे को स्मार्ट में स्विच करना है, या हो सकता है ऑफिस में या रिलेटिव से कोई पूछ रहा हो कि भाई मेरे को टीवी वगैरह कुछ देखना है, हाँ यार एक नया टीवी आया तो है लाइक हाईसेंस फॉर एग्जांपल, आप वो ले लो। जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट को हाईसेंस का रिकमेंड किया टीवी कि मैंने कि ये ले लो आप, ठीक है, तो मैंने कहा बजट फ्रेंडली भी है और सारे फीचर्स में कहते हैं कि जैसे कि मैंने कि पहले चीज़ एंड्रॉयड, तो सर कहते हैं कि भाई वो तो सभी के दे रहे हैं, इसमें नया क्या है, मैंने कि इसमें बूफर जो है इनबिल्ट है। हाँ, कहते कौन सी कंपनी का, मैंने JBL का है, ठीक है, कहते कितने वॉट का है, मैंने कि 80 वॉट प्लस का है। मैंने कि टीवी को सराउंड साउंड बनाने के लिए और क्या चाहिए, तो इसमें ये पूरा हमारा साउंड बार है, ठीक है, और अगर यहाँ देखोगे तो JBL लिखा है नीचे ब्रांडिंग, तो इस टीवी के अंदर काफ़ी अच्छा बूफर भी इनबिल्ट है, ठीक है, प्लस एक यूनिक फीचर जो बहुत कम ही अभी तक दे पाए कि इस रिमोट को फाइंड करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब यही सब चीज़ें होती हैं टेक्निकल की, अगर आपको पता है, आप टेक्निकली साउंड है, तो आप सामने वाले को एक डिसीजन मेक में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे हमने 2 टीवी लिए, अगर देखोगे ऊपर 3D वाली लैब में, तो उसमें भी सेम साइज़ का इतना बड़ा टीवी अवेलेबल है। तो साइज़ ठीक है, बड़ा साइज़ सभी को पसंद होता है, बट साथ में हमें एडिशनल क्या मिल रहा है। अब उन टीवी के अंदर कॉस्ट इससे ज़्यादा है, ब्रांड भी इसके टक्कर का नहीं है, बट वो एक जो मिसिंग फैक्टर है, क्योंकि देखो सीधी बात, जब विजुअल देखो तो एक सिनेमेटिक ऑडियो तो चाहिए चाहिए ना हमें, तो वो उसमें मिसिंग है। सो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। हाँ, हाइसेंस के बारे में, ये बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, जो भी ये प्रोडक्ट आज के डेट में बना रहे हैं एकदम बेंचमार्क सेट कर रहे हैं उसके, तो मतलब एसी में आए या टीवी में आए, जिस भी चीज़ में आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल। चलिए नेक्स्ट, periodical newsletters are sent by a company to their subscriber to provide information about new product, services, knowledge और ऑफर। तो अभी आप समझ गए कि न्यूज़लेटर्स हम लोग क्या करें, नए प्रोडक्ट्स उसके बारे में आप अपने कस्टमर को, एंड यूज़र को अवेयर करें कि आपकी क्या सर्विसेज हैं, ऑफरिंग्स हैं, जो कि हर कोई बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होता है ना, कुछ सर्विस बेस्ड भी होते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी डेंटिस्ट को विजिट करते हो, तो वो दैट काइंड ऑफ सर्विस है, वहाँ से आपको रिटर्न में लेके नहीं आ रहे फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़, है ना। नॉलेज जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशन का हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें। सो कंपनीज और इंडिविजुअल्स कैन आस्क वेबसाइट विजिटर्स टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर थ्रू अ स्मॉल पॉपअप। सो पॉपअप जो है वो क्या होता है कि यूज़र के सामने आता है, और यूज़र अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको अपना ईमेल वहाँ पर देगा और आपका नंबर देगा और आपको सब्सक्राइब कर लेगा। सो ये पहले का टाइम होता था कि हम लोग फ़ोन नंबर लिया करते थे, आज के दिन हम लोग सिर्फ ईमेल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने लीवास्तु पर आते हैं, और यहाँ पर अगर कोई यूज़र, कोई विजिटर अगर हमें सब्सक्राइब करता है, तो आप यहाँ देखें सब्सक्राइब का हम लोगों ने बनाया हुआ है मैकेनिज़्म, नेम और ईमेल। सो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जाके मेरे उसमें क्या कहते हैं, जो हमने एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ की, मेलचिम्प फॉर बल्क ईमेल मार्केटिंग, उसमें जाके यूज़र ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, मतलब ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेरी मेलिंग लिस्ट के अंदर। उसके बाद जब मैं वहाँ से कोई कैंपेन शूट करूँगा, वो मेल सबको चला जाएगा, ठीक है। सो बढ़िया चीज़ क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यूज़र आपको सब्सक्राइब करे तो उसके बाद आप मेल करें, तो यूज़र को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैंने कहीं से बल्क में ईमेल पूरी लिस्ट ले ली किसी से, उसके बाद मैं आप किसी को मेल भेजो, अब 6 पहले से उसके अंदर बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हो उसको, वो तुम्हें जानता नहीं, तो तुम्हें तुम्हारी वो उसको क्यों लेगा, और वो आपको हो सकता है रीड ही ना करे, हो सकता है अनसब्सक्राइब कर दे आपको देखने समझने से पहले। सो देखो आज की डेट में क्या है ना, बहुत अलग तरीका कंपनियां इख्तियार कर रही हैं। तरीका क्या है, जैसे लेट्स से मैं वेबसाइट जाता हूँ,
ठीक है। एट द टाइम ऑफ बिलिंग दे कलेक्ट योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल आईडी, या फिर आपको कोई ना कोई एक वो दे देंगे फॉर्म फिल करने की, सर आपको हम अपना वेबसाइट का एक कार्ड देंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आप शॉपिंग करने के रहेंगे तो आपको 5 या 10% एवरी टाइम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसके अंदर। तो आप 5-10% के लालच में अपनी डिटेल्स उनको दे दो, भाई आपकी एनिवर्सरी कब आती है, आपकी बर्थ डेट कब है, आपका ये सारी चीज़ें, ईच एंड आप सिंगल पर्सन हो, मैरिड पर्सन हो, तो सारी चीज़ें आपकी उस कंपनी को पता है। अब बस वो आपको पीरियडिकली आपके फ़ोन पर डायरेक्ट SMS मार्केटिंग के थ्रू, या फिर मे भी हो सकता है न्यूज़लेटर वगैरह आपको वो ड्रॉप करना स्टार्ट करें उसके बेसिस पर। तो इस तरह से कंपनी डायरेक्ट नहीं भेज रही, या फिर जैसे कंपनी क्या करती है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करना किसी भी कंपनी के लिए इलीगल होता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग ऐसे नहीं होता कि मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपको एक मैसेज भेज दिया। ऐसे केस में मोस्टली देखा गया है कि आपके जो जिस नंबर से आप मैसेज करते हो बैन कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अगर आपको अपने आपको खुद को इससे बचाना है तो आप क्या करें, आप डिजिटल बिलिंग का सहारा ले सकते हो कि भाई आप पेपर बचा रहे हो और आप जैसे आपने सामने वाले से नंबर लिया तो आपने डिजिटल बिल उसको व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दिया। एक बार मैसेज चला गया, फर्दर कम्युनिकेशन आप व्हाट्सएप पर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको पता होगा भी मैंने वेबसाइट से कभी कुछ लिया था तो उनकी तरफ से कुछ ऑफर आ रहा है, अगर वो किसी मॉल में कहीं पर विजिट कर रहे हैं तो चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। इस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से आप पहुँचिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Importance of newsletter. What do newsletters provide? So help to bring traffic to the website, help to maintain relationship with the customers. Some tools come with strong with marketing automation features. So क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि आप रैंडमली कभी भी अगर किसी को मेल भेज दोगे ना, तो क्या होता है कि हो सकता है कि वो मेल आपका रीड ही ना हो पाए। सो कोशिश ये करना चाहिए कि आप हमेशा मेल की डिलीवरी जो है वो मॉर्निंग में रखिए, और मॉर्निंग में टाइम ऐसा रखिए कि आप उसके इनबॉक्स में ऊपर दिख रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है सभी लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो एटलीस्ट टॉप 10 में अगर आप रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता चला तो आपने रात को मेल भेज दिया, उसके बाद में आपकी बहुत सारी कंपनियां उन्होंने मेल भेजा, आपका मेल कहीं नीचे दब गया, है ना, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेनिफिट क्या होना चाहिए कि भाई मैं इस तरह से मेल भेजूँ कि सुबह जब बंदा जाके अपने ऑफिस में चेक इन करे, क्योंकि मेल बहुत रेयर ही कोई होता है जो अपने फ़ोन में चेक करता है। होता सभी के फ़ोन में जीमेल है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि हम लोग उसको एक्सेस करते हैं अनटिल अनलेस जब तक कोई OTP ना आ रहा हो। नहीं तो आप नहीं जाते उसको चेक करने फ़ोन में, है ना। तो कोशिश करें कि बंदा ऑफिस गया, उसने लॉगिन किया और उसके इनबॉक्स में वो टॉप में मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपका मेल तो है लेकिन दिखा ही नहीं कहीं कि कहाँ गया। नेक्स्ट, तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़लेटर हम लोग देखें, बेसिक डिलीवरी स्टैटिक्स ऑफ न्यूज़लेटर। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सारे लोगों को मेल सेंड किए, ठीक है, बट कैसे पता चले, लाइक जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है कि आपने किसी को भेजा, अगर वो गया तो डबल टिक आता है, रीड हो गया ब्लू टिक आता है ना। तो मेल के बारे में कैसे पता चले, तो उसके लिए क्या आते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं, जैसे HubSpot, मेलचिम्प, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको बल्क मेलिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सो मान लो मैंने 100 पीपल्स को मेल बल्क में शूट किया, तो कितने लोगों तक डिलीवर हुआ, कितने लोगों पे फेल हुआ, कितने लोगों ने उसको टैप किया, टैप करने के बाद उसके अंदर बंदे ने किसी को फॉरवर्ड किया या उसने कोई एक्शन लिया, वहाँ से एक्शन लिया तो वो कहाँ गया, मैं पूरा जर्नी उसकी ट्रैक कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे अगेंस्ट ईच न्यूज़लेटर सेंड इट शोज द फॉलोइंग एज शोन इन फिगर्स, लाइक द नंबर ऑफ ईमेल सेंड, आपने कितने मेल सेंड किए, द परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर हु ओपन द ईमेल, द परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर हु क्लिक द ईमेल, द परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर हु अनसब्सक्राइब द ईमेल, हमें सब पता चलेगा। Effectiveness of an email campaign is measured by delivery rate, open rate and CTR click-through rate metrics. So content strategy for email marketing, define the goal कि भाई मैं जो ईमेल शूट करने जा रहा हूँ मेरा गोल क्या है, उसको लेके मुझे अवेयर करना है, मुझे उससे सेल्स ड्राइव करनी है, क्या है मेरा। सेकंड, शेड्यूल करो कि कब चाहते हो कि वो मेल बंदे के पास पहुँचे। थर्ड, चेक डिज़ाइन एंड फॉर्मेट ऑफ ईमेल कंटेंट एंड फोर्थ इज सेंड अ टेस्ट ईमेल एंड चेक फॉर एरर्स। सो कई बार क्या होता है जब हम लोग कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो डिज़ाइनर्स को एरर्स नहीं पता चलते, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो हम क्या करें, पहले किसी, चाहे तो खुद को ही भेजो या किसी और को भेजो, ठीक है, तो आप क्या होते हैं उस डिज़ाइनिंग जोन से बाहर निकलते हो, तब आपको पता चलता है कि भाई सब ठीक है कि नहीं है। जो डिज़ाइन कर रहा था उसको वो स्क्रीन पर बहुत देर तक देखने से उसको पता नहीं चलता, ठीक है। तो पहले एक टेस्ट ईमेल,
और जब आप बल्क में भी शूट करेंगे तब भी अपने आप को उसमें ज़रूर से रखिए कि ताकि आपको पता चले कि मेल की डिलीवरी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट, चेक पॉइंट्स व्हेन यूजिंग विजुअल्स, ऑल इमेजेस शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। ऐसा ना हो कि ईमेलर में आपने बहुत हैवी ईमेल का यूज़ कर लिया, अब ईमेल में मेल आपका ईमेल के अंदर इमेज आपका ओपन ही नहीं हुआ, तो यूज़र को हो सकता है कि मे बी ग्राफिक ऐसा था कि जो पोर्ट्रे करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, वो ग्राफिक ही नहीं ओपन हुआ, या बहुत हैवी होने की वजह से क्या होगा, आपका मेल स्पैम हो जाएगा, है ना। Heavy images can harm email performance. Ensure that images are visible in mobile as well. Overuse of images can send the email in the spam folder, and not all the service provider will display email images. ठीक है, हर कोई email में images नहीं दिखा सकता। So features of email marketing tool: provide subscriber data, provides data if the email was printed, shows report of the campaign that received the most clicks, allow creating segments, provide several email templates, allows sending out follow-up email campaign to users who clicked particular links, integrate Google Analytics, includes spam assistant, allows content creation, and provides social media link. सो टूल्स कौन कौन से कैंपेनर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मेल चिम्प है यहाँ पर, एक्टिव कैंपेन, आई कॉन्टैक्ट और विवर, यहाँ से कैंपेन मॉनिटर एंड कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, इस तरह के कुछ टूल्स हैं जो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग में यूज़ होते हैं। मेरा जो फेवरेट टूल है वो है मेल चिम्प, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब कुछ देखेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो डूज: राइट अ कैप्टिवेटिंग सब्जेक्ट लाइन, यानी कि लाइन आपकी बहुत ही कैची होनी चाहिए ताकि यूज़र ना चाहते हुए क्लिक करे उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड डूज में देखेंगे सेंड आउट टाइमली ईमेल्स, ऐसा ना हो कि आज आपने भेज दिया फिर एक महीने तक कुछ आपका आता पता ही नहीं है, तो कनेक्टिविटी टूट जाती है, ठीक है, कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन फ्रेज लाइक कॉल नाउ, बाय नाउ, एड टू कार्ट, शॉप नाउ, बुक नाउ, इस तरह की चीज़ें। एंश्योर द ईमेल कंटेंट इज़ रिलेवेंट, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं उसको उसकी नीड हो। प्रोवाइड मल्टीपल चैनल्स ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइक आप ईमेल भेज रहे हैं उसके अंदर जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू बंदा आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपकी इन्फो ईमेल उसके अंदर चाहिए कि भाई अगर उसको कुछ आपसे कांटेक्ट करे, क्योंकि जनरली जिस ईमेल से मेल आता है उस पर जाता नहीं है, तो हमेशा जो सेंडिंग वाला मेल होता है वो डिफरेंट होता है। पर्सनलाइज द ईमेल, मतलब कि लाइक हेलो शांतनु, हाउ आर यू टुडे, ठीक है, इस तरह से करके देन फिर उसके बाद में अपना, तो वो क्या होता है ईमेल के अंदर सेटिंग होती है कि हम लोग सभी को पर्टिकुलर नाम से ईमेल पर्सनलाइज करके भेज सकते हैं। Ensure relevant mail content to each target group. Make use of email template to give a professional look to the email. अब डोंट्स की बात करते हैं। डू नॉट सेंड आउट सेल्स पिच, मेल में कभी भी बेचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, सामने वाले बंदे की नीड होनी चाहिए कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कि आप जनरली लोग क्या करते हैं कि मेल जब लिखते हैं तो सर हम XYZ कंपनी है और हम इस चीज़ में डील करते हैं और आपकी वेबसाइट हमने देखा उसके अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, इनडायरेक्टली आप सेल्स पे आ गए घूम करके, ठीक है। हम जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहे थे कि भाई हमने वहाँ पर कुछ LED TV का भेजा, ठीक है, तो यूज़र को डिसाइड करने दो ना। अगर आप डायरेक्टली उसको ये बोलोगे भाई ये खरीद लो, नहीं खरीदता कोई बंदा, पहले उसको अवेयर होने दो, उसको नॉलेज कलेक्ट करने दो उसके बारे में। या फिर जैसे एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट यूज़र हूँ और मैंने एक सेल्स का वो जब उनका चलता है ना बिग बिलियन डेज या बिग बजट डेज, इस तरह से, सो उसमें क्या हो मैंने कोई प्रोडक्ट XYZ लिया और मैं उसको कार्ट में डाला लेकिन पेमेंट पे जाके मैं रुक गया, ठीक है, तो मैंने एक मेल उसके लिए कस्टमाइज किया, हाय अभिषेक समथिंग इज़ वेटिंग इन योर कार्ट, प्लीज़ चेक आउट दिस फॉर एज सुन एज पॉसिबल करके हमने कुछ ऐसा बनाया। तो हो सकता है कई बार कि मे बी मैं खरीदने वाला था लेकिन बीच में कोई कॉल आ गया, देन फिर वो मैं भूल गया, ठीक है, और मेरा ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है, तो मैंने एक ईमेल के थ्रू उस बंदे को थोड़ा सा इंटीमेट किया कि भाई जाओ जाके उसको आप देख लो, ठीक है, मे बी अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है। या फिर आपने कोई प्रोडक्ट अपने उसमें कार्ट में बहुत लंबे टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में आप यूज़र को इन्फॉर्म करो, तो उसको थोड़ा सा प्रिविलेज फील होता है कि हाँ यार ब्रांड जो है वो मेरे को टेक केयर कर रहा है पर्सनल लेवल पर। वो पर्सनल लेवल नहीं है, वो क्या है ऑटोमेशन है कि भाई अगर किसी के कार्ट में हो तो एक ये ईमेल उसको भेज दो उसके नाम से, एक जनरल मैसेज बना के, उसको लगे भाई मेरे लिए आया बट उसके लिए एक्चुअली तो होता ही नहीं ना। ठीक है, सो डू नॉट सेंड आउट सेल्स पेज, डू नॉट सेंड आउट ईमेल्स विदाउट टेस्टिंग देम इन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप. Do not send out emails to people who have
नॉट ऑप्ट फॉर, समझ आ गया ना, यानी कि मैंने सब्सक्राइब नहीं किया और आपने मुझे भेज दिया, है ना। डू नॉट यूज़ कैपिटल लेटर्स इन ईमेल, लाइक सब लोग पूरा अपर केस में लिख डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट एक्सेसिवली यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। डू नॉट सेंड आउट ईमेल्स टू फ्रिक्वेंटली, कि सुबह भेज दिया, दोपहर को भेज दिया, शाम को भेज दिया, फिर तो पक्का तुम अनसब्सक्राइब होने ही वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है। डू नॉट हाइड अनसब्सक्राइब लिंक, ठीक है। जब भी कोई मेल भेजा जाता है तो यूज़र को अपने आप को अनसब्सक्राइब करने का राइट आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने उसके ऊपर मेल चिपका दिया, अब चार बंदा कह रहे हैं मैं तो परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको बंद कैसे करें, ठीक है। तो अनसब्सक्राइब का बटन होना चाहिए वहाँ पर। डू नॉट क्रिएट फॉल्स सब्जेक्ट लाइन, कि पता चला आप लिख रहे हो कि भाई आईफोन इज़ ₹500 और बंदा जा रहा है तो हमें 50,000, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कुछ देखा। तो जैसे क्या होता है ना कि ये हमारा जैसे इनबॉक्स है, तो जैसे मेरे पास एक, आप देखोगे एक मेल आया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखो अनसब्सक्राइब मिलना चाहिए। ये देखो, टू एंश्योर यू ऑलवेज रिसीव ईमेल मेक श्योर टू ऐड आवर ईमेल्स टू अलाउ लिस्ट, अदरवाइज ये देखो स्टॉप रिसीविंग ईमेल आ गया, यानी कि सम सॉर्ट ऑफ अनसब्सक्राइब, यानी कि मैं अगर क्लिक करूँ मेरे पास ईमेल आना बंद हो जाएगा। सो ये मेरा ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल में मुझे जनरली इस तरह के ईमेल्स बहुत रेयर आते हैं। पर्सनल पे अगर हम लोग जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना पर्सनल ईमेल अगर ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो डेली के भर भर के आते हैं। ये देखिए, प्रमोशन में 31, सोशल में 2, अपडेट्स में 40, ठीक है। ये प्रमोशन में, जिसमें देखेंगे आप तो टॉप में ऐड भी अवेलेबल है, स्पॉन्सर, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट फ्री टिकट इनसाइड, इस तरह से, जैसे IRCTC डायरेक्ट, ठीक, ICICI डायरेक्ट, सॉरी। और यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें हैं, जैसे जॉब अलर्ट का है हुआ है, ICICI का है, यहाँ पर है जियो मार्ट का यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ देखेंगे इस तरह से उन्होंने ग्रॉसरी का अपना कुछ डाला हुआ है, और यहाँ पर अनसब्सक्राइब का नीचे ट्रिगर दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जो है, जो हम लोग गूगल के ऊपर फ्री अकाउंट बनाते हैं, सेकंड ये मेरा पेड अकाउंट है, तो जिसमें मेरे बहुत लिमिटेड ही चीज़ें आती हैं, फालतू की चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो गूगल क्या करता है ना कि जो चीज़ें आपको फ्री दे रहा है, तो जैसे कि हमें हमेशा से लोगों ने कहा है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई ज़्यादा मेहरबान हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ आपके पास ऐसा है जिसकी उसको नीड है ना। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हवा भी फ्री नहीं है, पानी भी फ्री नहीं है, ठीक है। तो चाहे तुम्हारा कोई भी हो, कितना ही क्लोज वन क्यों ना हो, इट मीन्स उसको कहीं ना कहीं कुछ आपसे बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है। फ्री क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप जो आपको दे सकते हैं, वो उसका पे बैक कभी नहीं मांगते, दैट इज़ अ फ्री। अदरवाइज चाहे भाई बहन ही क्यों ना हो, नथिंग इज़ फ्री, ठीक है। वो बात अलग है, हम जानबूझ के ना समझे कि भाई चलो भी बहुत अच्छा है ये वो सारी चीज़, बट ऐसा कुछ नहीं। नॉट इन एवरी केस, बट 95% केस ऐसे ही है। सबको बदले में कुछ ना कुछ आपसे चाहिए हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। A summary of this email marketing. Email marketing offers excellent features such as email trackers to know which email reached, blocked or bounced, who opened the email and who didn't, who accessed any link within an email and who didn't. तो मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको यूज़र जाके व्यू कर सकता है, और जैसे वो क्लिक करेगा वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा, रिडायरेक्ट होने के बाद वहाँ से कुछ सेल्स जनरेट हुआ या नहीं हुआ हमें पता चल जाता है उसके अंदर। इसलिए हम लोग एनालिटिक्स लगाते हैं कि मेल वाला तो मेल का एनालिटिक्स बता देगा कि यूज़र ने क्लिक करा कि नहीं करा, और उस पेज पे जो एनालिटिक्स होगा वो मुझे ये बता देगा कि यूज़र कहाँ से आया, तो मुझे पता चलेगा ईमेल से आया, ठीक है। और उसके बाद उसने कुछ वहाँ पे एक्शन लिया या नहीं लिया, कितनी सेल्स मेरी उसके थ्रू जनरेट हुई है। एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन नीड्स very innovative strategic planning. Periodical newsletters are sent by a company to their subscriber to provide information about new product, services, knowledge or offers. Tools such as MailChimp are robust and come with strong marketing automation features. All popular newsletters tools provide the basic newsletter statistics after the newsletter is sent to the subscriber. Effectiveness of an email campaign is measured by delivery rate, open rate and click-through rate. Metrics. The very first step to use the email marketing strategy is to define the marketing goal. Attractive images can lure
the subscribers to open and click the email. Although there are no strict guideline or on creating an effective email strategy, there are a few do's and don'ts of email marketing. So ये था अपना email marketing. नेक्स्ट है वेब मास्टर. सो वेब मास्टर जो है आपका, इसको बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल. ठीक है, तो पहले गूगल वेब मास्टर बोलते थे, अब इसको गूगल सर्च कंसोल के नाम से हम लोग जानते हैं. ठीक है. सो मैनी बिजनेसेस वांट टू हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस, लाइक जैसे कि हम लोग अमेजोन का एग्जांपल देख रहे हैं. ठीक है, तो अमेजोन कंट्री वाइज हर जगह पर है. ठीक है. Websites are the best medium for such businesses to showcase their products to global consumer. Steps to be performed to set up a website. First, set up goals for the website. कि भाई हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं. ठीक है. क्रिएट अ डिज़ाइन फॉर द वेबसाइट्स एंड डेवलप द वेबसाइट्स. सो जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्निंग में मेरी जैसे बात चल रही थी, एक हमारे एक्स स्टूडेंट है मोबित मैथ्यू. लेट मी शो यू. यस, तो ये मैं आपको जैसे चैट दिखाता हूँ इसमें. सो आप देखेंगे यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर, सर कैन यू डिज़ाइन ए वेबसाइट. मैंने गुड मॉर्निंग, मैंने कहा ऑन विच टेक्नोलॉजी. ही सेड वेबसाइट शुड बी कस्टमाइजेबल, इट्स फॉर ई कॉमर्स. मैंने कहा ओके, एंड हाउ मैनी SKUs यानी कि प्रोडक्ट्स यू हैव. So he said it is basically a customizable wall painting site where customers can choose a 4K pic they like. Next, they will add a small code on that painting or pic. Then they can choose design the color and design of the code. Then next, it is to have the options to choose what kind of frame they would want on their painting. यानी कि सबसे पहली चीज़ क्या आगे हमारी कि यूज़र की नीड क्या है, यानी कि हमारा गोल क्या है वेबसाइट को बनाने का. फिर हम लोग उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या प्लानिंग प्रोसेस होंगे, देन फिर वेबसाइट कोडिंग फेज में आएगी. एग्जांपल सुनाया. सो वेब मास्टर डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो गूगल सर्च कंसोल है, क्योंकि 93% मार्केट हमारा गूगल के अंडर में आता है. सो जैसे कि गूगल का होता है, वैसे ही बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग वेब मास्टर. ठीक है, तो हम लोग बिंग का देख रहे हैं, बिंग वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस की क्या क्या चीज़ें किस किस फॉर्म में होनी चाहिए. जिससे गूगल वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइन कि भाई क्या क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना है एक वेबसाइट को बनाते हुए. ठीक है. सो बात करेंगे ओनली गूगल वेब मास्टर. गूगल ऑफर्स अ टूल कॉल्ड गूगल वेब मास्टर, जिसको आज की डेट में हम लोग आफ्टर 2018 जानते हैं गूगल सर्च कंसोल के नेम से, फॉर डेवलपर्स. दिस टूल हैज़ वेरियस ऑप्शंस फॉर डेवलपर्स. सर्च कंसोल होम पेज, गूगल वेब मास्टर सपोर्ट, गूगल लर्न एंड कनेक्ट. सो देखो, अगर किसी वेबसाइट में अगर ये कनेक्टेड है, लेट मी शो यू. सो ये है अपना गूगल सर्च कंसोल, दिखाई दे रहा है. तो वेबसाइट पर क्या चल रहा है, कितने हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, वो सारा डेटा हमें पता था. किस चीज़ पर लोग हमें सर्च कर रहे हैं, कहाँ कितने इंप्रेशन किस पेज पर बन रहे हैं, किस कंट्री से सर्चेज हमारे पास आ रही हैं, सब पता चलता है यहाँ से, है ना. ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया. क्यों ज़रूरी है सर्च कंसोल. सर्च कंसोल टूल हैज़ वेरियस ऑप्शन दैट ऑफर सर्च एनालिटिक्स फॉर अ वेबसाइट. सर्च कंसोल कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग सर्च कंसोल मेन्यू ऑप्शंस इन गूगल वेब मास्टर. ईच वेबसाइट विल हैव अ डिफरेंट सर्च कंसोल. यानी कि अगर आपके पास 10 साइट्स हैं तो 10 का 10 डिफरेंट सर्च कंसोल होंगे, कंबाइन नहीं हो सकता है. तो सर्च कंसोल ऑप्शंस में क्या क्या मिलता है, डैशबोर्ड, मैसेजेस, सर्च अपीयरेंस एंड सर्च ट्रैफिक, जैसे मैंने भी आपको दिखाया. सो सम ऑफ द यूजफुल ऑप्शंस अंडर सर्च ट्रैफिक आर एज फॉलोज: सर्च एनालिटिक्स, लिंक to your site, mobile usability, Google index, crawl, security issues and other sources. ठीक है, कि क्या क्या आपके पास है. सो जो भी हमने आपको दिखाया था उसके लिए सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल थी. समरी: टू क्रिएट एन इफेक्टिव वेबसाइट फॉर अ बिजनेस, द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी परफॉर्म. फर्स्ट, सेट अप गोल्स फॉर द वेबसाइट, create a design for the websites and develop the website. After a website is developed, it is submitted to search engines for indexing and crawling.
Webmaster's tools are used to optimize websites with quality content, quality links, and positive social signals is important for good ranking in search engines. Google Webmaster Support is a help forum where website developers can get help if they face any issues with their website. Learn option in Google Webmaster provides guides and courses for creating and optimizing website. Search Console tool has various options that offer search analytics for a website. Data Highlighter is used to mark and create markup structured data in the website. HTML improvements options displays duplicate title text that can be changed and improved. Search Analytics displays complete search analytics of a website including clicks, impressions, positions, and click-through rate for various search queries. Google Index option displays the index status of the website and the errors associated with the indexing. The crawl errors sub-options display the site errors and URL errors. Page Speed Insight is a tool that analyzes the speed of a web page on mobile and desktop. नेक्स्ट आता है आपका वेब एनालिटिक्स। तो अब हमारे पास 13, 14, 15 ये तीन चीज़ रहती हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा थ्योरी